हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर पूरा देखोगे तो आप बहुत बढ़िया सीख के जाओगे और कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वो भी आप सीख के जाओगे। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे एक आपको समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जो बी पे आपका 90 डिग्री है। ठीक है ना। पी और क्यू क्रमशः उसकी भुजाओं ए बी और बीसी पर स्थित बिंदु है। तो देखो, पी और क्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है तो हम उनको कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसको मिड पॉइंट लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सवाल है बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। रैंडम नंबर लोगे तो फिर घूमते ही रह जाओगे। ये देखिए, जो सवाल सॉल्व करने का अप्रोच होता है। ठीक है ना। तो अगर जैसे आपको कुछ भी ना दिया हो तो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आपको पता है आप उनको मान लीजिए, आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है। देखो, हमने इनको मिड पॉइंट ले लिया, अब सवाल में कुछ बचा नहीं। ठीक है ना। जो कंफ्यूजिंग पार्ट था उसी को हमने आसान कर लिया। अब देखो, या तो आप इसको बेसिक से सॉल्व करते, हम इसको ट्रिपलेट से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखो, ये आपका 8 है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पूरी लेंथ आपकी 6 है, ये इसका मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है ना। अब देखो, अब हमको क्या क्या चाहिए, ए क्यू निकालना है और सीपी की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना। तो आप इस ट्रायंगल को देखो, ए बी क्यू में ए क्यू जो क्या है आपका कर्ण है। अब हम लोग केवल आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है ना। देखो, ए क्यू का स्क्वायर क्या होगा, ए क्यू का स्क्वायर होगा आपका ए बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस में आपका बी क्यू का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 × 64 प्लस में आपका 3 × 9, तो ये कितना हो गया 73। ठीक है ना। तो ए क्यू का स्क्वायर जो आ गया है वो आ गया है आपका 73। ठीक है ना। इसको आप इस तरह गोला बना लो। ठीक है। अब देखो, आपको सीपी निकालना है। सारे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो देखो, ये पीबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में पीसी जो है आपका वो कर्ण है। हाइपोटेनस है, पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पीबी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस में बीसी का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका 36 और प्लस में 4 चौको 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5 आपका 52 आया। तो देखो, पीसी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आ गई, आपकी 52। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको पीक्यू की भी जरूरत पड़ रही। ऑप्शन में देखो, आप पीक्यू भी दिया हुआ है आपको। ठीक है ना। देखो, पीक्यू क्या है आपका, पी से क्यू पॉइंट को आप मिलाओगे ये। ठीक है ना। अब देखो, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। ठीक है ना। पी बी क्यू में एक साइड 3 है, एक 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना। 3 4 5 जो ट्रिपलेट होता है। अब इसको भी सॉल्व करना पड़े तब तो बेकार है। ठीक है ना। अब देखो, हम इसको साइड में लिख ले रहे हैं। ए क्यू स्क्वायर आ गया आपका 73 आया है। ठीक है ना। और पीसी स्क्वायर जो आया है वो आया है 52। ठीक है। अब देखो, हमको क्या करना है, बस वैल्यूज हमको सारे पता है। अब इनको हम लोग ऑप्शन में उठा के रखेंगे, हमारे आंसर देखो तुरंत आ जाएंगे। ठीक है ना। केवल हमको देखो, हम ए पार्ट को पहले चेक कर रहे हैं। ठीक है। ए पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, ए क्यू का स्क्वायर प्लस में सीपी का स्क्वायर। ठीक है ना। ए क्यू का स्क्वायर प्लस में आपका सीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है पी क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। और प्लस में आपका ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना। देखो, सारी वैल्यू आपको पता है, बस उठा के पुट करो। ए क्यू का स्क्वायर कितना है आपका 73, प्लस में सीपी का स्क्वायर कितना है, या पीसी का स्क्वायर या सीपी का स्क्वायर 52 दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस में एसी का स्क्वायर, एसी कितना है 10, तो 10 दहम आपका 100 हो गया। ठीक है। इसको ऐड करो, ये 3 2 5 और ये 7 5 12 125, और इसको भी ऐड करोगे 125। ठीक है ना। तो देखो, पहला ही आंसर जो है आपका, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया। ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर होगा। तो देखिए, एग्जाम में अब ये देखो, ये मुझे समझाना है तो मैं धीरे धीरे इसको बताया तो वीडियो इतना बड़ा हो गया। ठीक है। एग्जाम में आप जितना जल्दी इसको करेंगे उतना बढ़िया आप इसको सॉल्व करके जाएंगे, और इससे बढ़िया इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद।